तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है कुछ एलिमेंट्री कंसेप्ट्स पढ़ेंगे हम टोपोलॉजिकल स्पेसिस के। और आज ये हमारा 22nd लेक्चर है। तो जिस तरह से हमने मीट्रिक स्पेस में क्लोज सेट डिफाइन करा था। तो मीट्रिक स्पेस में क्लोज सेट क्या होता था? सेट विच कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो इन द केस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस यहाँ तो कोई लिमिट पॉइंट की बात तो नहीं होती, बट यहाँ पे क्लोज सेट और ओपन सेट की आपको डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जो भी टोपोलॉजी के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको ही ओपन सेट बोलते हैं हम। और उनकी कोई पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं है, वो डिपेंड अपॉन द टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यहाँ पे क्लोज सेट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज a set whose complement is open। ये क्लियर हो गया कि अगर सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, और क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। दिस इज द सेम थिंग। अब जैसे अगर नेक्स्ट आप ये थ्योरम देखें तो ये थ्योरम हमने पहले भी प्रूव कर रखी है। थ्योरम क्या है? लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, then any intersection of closed sets in X is a close, and any finite union of closed set in X is closed। सेम थ्योरम हमने मेट्रिक स्पेस में की है। ठीक। तो ये हमने पढ़ रखा है कि फाइनाइट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है। ये हमने टोपोलॉजिकल स्पेस में पढ़ रखा है। और जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होती है ओपन सेट्स की, वो ओपन होती है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये क्लास ले ली। तो लेट सी लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, वी क्लास ऑफ वी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स इन एक्स। ठीक है। अब ये जो लैम्डा है ये हमारा कैपिटल लैम्डा को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें आपके दिमाग में ये होता है कि आई यूज यूज नहीं करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसमें हम जो अपना ये लैम्डा होता है कैपिटल लैम्डा, इट इज नॉन अनकाउंटेबल होता है, सिंपल यू कैन से। ठीक है। तो हमें नहीं पता कितनी इसके पास सेट्स हैं, इनफिनाइट मेनी सेट्स। वो डिपेंड करेगा एक्स के पास कितने एलिमेंट है। अगर एक्स हमारा फाइनाइट है तो डेफिनेटली फाइनाइट ही होंगी, लेकिन हम इन जनरल कर रहे हैं। देन एक्स इज एक्स कंटेन इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स, तो उसके क्लोज सेट्स भी इनफिनाइट हो सकते हैं। तो ये इनफिनाइट या आर्बिट्रेरी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका जो इंटरसेक्शन है, इनफिनाइट इंटरसेक्शन जो है, वो क्लोज्ड होनी चाहिए। तो हम क्या प्रूव कर दें कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इंटरसेक्शन इज ओपन। ये प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? डिमॉर्गन लॉस। हमने पढ़ रखा होता है छोटी क्लासेस में। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो गई। और अब ये जो क्लोज था, और क्लोज का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? ओपन। सो दिस इज नथिंग बट इट इज ए आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स।
और आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन सेट जो होता है वो ओपन होता है। ठीक। तो व्हाट वी हैव प्रूव दैट इनफिनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज ओपन। तो इट मीन दैट अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो खुद एलिमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। यही प्रूव करना है। ओके। यस। एनी डाउट इन दिस? तो अब दूसरा पार्ट जो वो फनाइट के लिए है। तो इसमें हमने C1 C2 सो CNV फनाइट क्लास ऑफ क्लोज सेट्स। तो इसमें हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन यहाँ फनाइट है। और देखो जैसे ही फनाइट हुआ तो हमने आई यूज कर लिया। ठीक। आर्बिट्रेरी के लिए हम आई यूज नहीं करेंगे। तो आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, CI कॉम्प्लीमेंट ये लेके चलेंगे। फिर डिमॉर्गन्स लॉ लगा। यूनियन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। क्योंकि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक। सो ये आपके अपना क्लोज था तो क्लोज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। तो दिस इज नथिंग, इट इज ए फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स एंड दैट इज ओपन। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ये फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट जो ओपन है, तो इसका मतलब फाइनाइट यूनियन ऑफ CI क्या होगा, क्लोज्ड होगा। यही प्रूव करना था। तो ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस लगी नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। इतना ही कंसेप्ट है कि ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा और क्लोज्ड का ओपन, दैट्स ऑल। अब स्टूडेंट्स द्वारा से फिर हम क्लोजर डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन तो कहीं जो मिलती जुलती है। तो मेट्रिक स्पेस में क्या था हमारे पास, ए क्लोजर इज ए प्लस ऑल लिमिट पॉइंट्स, प्लस ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है, टोपोलॉजी में कैसे ये क्लोजर डिफाइन किया है। ए इज ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन इट्स क्लोजर, ए के ऊपर बार लगाएंगे, इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मानो ए जो है वो कंटेन हो रहा है A1 में। A1 इसका क्या हो गया, सुपरसेट हो गया। अब ये A2 में भी कंटेन्ड है और ये सारे क्लोज्ड होंगे। ये जो सुपरसेट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सुपरसेट ऑफ A1 इसका सुपरसेट है, A2 इसका सुपरसेट है। इसी तरह से मैंने A3 इसका सुपरसेट ले लिया। इस तरह से, पर डोंट नो कितने हैं। तो ये सारे क्लोज्ड है, हो सकता है इनफिनाइट हो। तो इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन सो उनका सबका जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज ए क्लोजर। और इसमें इंटरसेक्शन ऑब्वियस है। कौन सा सेट होगा स्टूडेंट, जो सबसे छोटा होगा इनमें से। ठीक। अब ये ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट, कि अगर यह बनाते हैं, अगर ये अपना एक्स है और ये अपना ए है। ठीक। अब यहाँ पे ए का सुपर सेट इसके बाहर ही होगा, ये A1 हो गया। A2 को भी कंटेन कर, A2 भी इसको कंटेन कर रहा है, तो A2 डेफिनेटली इससे बाहर ही हो ना, या इसके अंदर हो सकता है। A3 का होना, A3 की ए के राउंड ही होगा, A3 होगा। ऐसे चलता जाएगा ये प्रोसेस, इन्फिनिटली मेनी टाइम चलता जाएगा। अब इसमें इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है कि A1 पहले आएगा कि A2 पहले आएगा, A3 कोई भी हो सकता है। तो ऑब्वियस है, जब हम
A1, इस अगर इसको अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर हम देखें, वेन डायग्राम को देखें, तो इसमें A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, इन तीन की बात करें तो क्या आएगी इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स? बताओ इन दो तीनों की क्या आएगी इंटरसेक्शन? यस अभिषेक। तो जो इन तीनों में को कंटेन करेगा सर इसकी। वेन डायग्राम तो सामने दिख रहा है, क्या होगी? सर ए। ए। हाँ, ए तो है नहीं ए। इसमें, तो A1 A2 A3 बोल रहा हूँ, इन तीनों ए की वन ए टू इंटरसेक्शन ए। क्या होगी? वो एरिया आएगा जो तीनों तीनों में होना चाहिए, है ना? ये तो सर। तीनों में कौन सा होगा फिर? थ्री। यस, एनीबडी ऑल एल्स? ए वन का सर। यस, A1 होगा, क्योंकि A1 अपना ये पार्ट है ना, A1 ये है पूरा, और A2 ये, A2 आपका ग्रीन वाला आ गया, ये पूरा पार्ट A2 है, और A3 क्या है? A3 आपका ये है। तो तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा आया? A1 ही आया, तो A1 ही होगा सबसे छोटा। क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट इट इज ए क्लोजर जो होगा A1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे कोई लिमिट्स की बात नहीं करी, इसका मतलब है कि स्टूडेंट जो ए से इमीडिएटली जो ऊपर होगा, ए से थोड़ा सा ऊपर ये जो पार्ट है जो ए को कंटेन कर रहा है, ये वाला पार्ट जो ए के इमीडिएट, ए का जो सबसे छोटा क्लोज्ड सुपर सेट है वो ही ए क्लोजर होगा। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? हेलो, इज इट क्लियर ना? ये सर। ए का जो सबसे छोटा सुपर सेट होगा, क्लोज्ड सुपर सेट जो होगा, वही ए क्लोजर होगा। तो डेफिनेटली वो ए को तो कंटेन कर ही रहा है, तो दिस इज ए क्लोजर। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या लिखता है। इट इज इजी टू सी दैट क्लोजर ऑफ ए is a closed superset of A which is contained in every closed superset of A, and that A is closed, then A equal to A closer। क्लियर है? तो चल लग बात है। इस लाइन को क्लियर करो, विच इज कंटेन्ड इन एवरी क्लोज्ड सुपरसेट, क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। तो यही यहाँ पे क्या था? A1 ही था, यहाँ पे A1 ही था जो बाकी सभी सुपर सेटों के अंदर कंटेन था। A1 A2 में भी कंटेन था, A1 A3 में भी कंटेन था, A3 A4 में भी। तो सबसे सब में जो कंटेन्ड होगा क्लोज सेट, सभी क्लोज्ड सुपर सेटों में जो प्रेजेंट होगा वो होगा ए क्लोजर। अगर ए क्लोज्ड है तब तो ए क्लोजर ए के बराबर ही आ जाएगा। ठीक, तो क्लियर हो गया? इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ डेंस सेट? तो यहाँ पे दो डेफिनेशन होगी, एक क्लोजर ऑफ सेट हो गया, और दूसरा आ गया डेंस। तो डेंस सेट तो मैंने पढ़ ही रखा है। डेंस माने, डेंस मतलब बिल्कुल थिक, घना, है ना? तो हमने क्या पढ़ा है, रियल रियल एनालिसिस में, इसमें सॉरी टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या पढ़ा है कि अगर
ए डेंस है तो ए क्लोजर एक्स के बराबर आएगा। ये पढ़ रखा है हमने, ठीक। तो वही डेफिनेशन है यहाँ पे भी। A subset A of a topological space X is said to be dense or everywhere dense if A closure A closure is equal to X. Okay. And X is called separable space. ये वही बहुत बार यूज करने वाले हम। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई, सेपरेबल स्पेस क्या होता है? ये बहुत बार तंग करने वाला है हमें। व्हाट इज अ सेपरेशन सेपरेबल स्पेस? तो सेपरेबल स्पेस if it has a countable dense subset। टोपोलॉजिकल स्पेस को x को हम सेपरेबल स्पेस बोलेंगे अगर इट हैज ए काउंटेबल डेंस सबसेट। क्लियर? काउंटे एक होना चाहिए कम से कम, उसके पास एक काउंटेबल काउंटेबल एक होना चाहिए, एक काउंटेबल डेंस सबसेट होना चाहिए मेट्रिक स्पेस के पास, तो हम बोलेंगे कि ये सेपरेबल स्पेस है। यह स्टूडेंट आपको पता है काउंटेबल होता है क्या है? काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं? यस एनीबडी? आप मेरे को बताओ, नेचुरल नंबर काउंटेबल हैं? यस एनीबडी? नो सर। अच्छा, काउंटेबल नहीं है। और और कौन है? अपेक्षा है आज क्लास में? साक्षी, जागृति, बताओ भाई। चलो इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखो, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, किसी भी सेट को जब हम काउंटेबल बात करते हैं ना, काउंटेबल सेट, तो कोई सेट है जिसको हमने काउंटेबल प्रूव करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस सेट की मैपिंग लेंगे नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है। एफ इज मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर। अगर ये इसकी मैपिंग वन वन हो जाए और ऑन टू हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये काउंटेबल है, अदरवाइज अनकाउंटेबल। तो समझने के लिए देखो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये, और अपने इंटीजर ले लेते हैं या होल नंबर से शुरू कर लेते हैं। अगर हम होल नंबर की बात करें, 0 1 2 3, अब ये काउंटेबल है कि नहीं है? भाई नेचुरल नंबर तो काउंटेबल है ही है, काउंटिंग कभी रुकती है क्या? अगर हम इसको काउंट करना शुरू करें, अब जैसे अभिषेक बोल रहा है कि नहीं काउंटेबल नहीं होते, आपने अभिषेक जी के दिमाग में ये है कि जो फनाइट होगा वही काउंटेबल होगा, ऐसा नहीं है। आप खुद ही बताओ, हम अगर काउंटिंग करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कभी रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी ना, दैट्स वाई इट इज ए काउंटेबल। अब हमने इसकी बात करनी है कि ये काउंटेबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैपिंग कर देंगे। देखो यहाँ पे वन की मैपिंग, वन की मैपिंग जीरो के साथ, और टू की वन के साथ, थ्री की टू के साथ, फोर की थ्री के साथ, फाइव की फोर के साथ। ऐसे मैपिंग, आप बताओ, ऐसे मैपिंग करना कभी हम रुकेंगे? ना तो ये नेचुरल नंबर खत्म हो गए, ना ये होल नंबर खत्म होंगे। तो एक नंबर के लिए
एक नंबर हमने मैप कर दिया ऐसे, ना इधर कोई नंबर बचेगा ना इधर कोई नंबर बचेगा, और ये प्रोसेस कभी रुकेगा भी नहीं। तो दैट्स वाई होल नंबर इज काउंटेबल, क्योंकि वन वन काउंट मैपिंग इसके बीच में होगी। इंटीजर, 0 1 और -1, -2, -3, ये वाले। तो यहाँ पे भी 1 की मैपिंग हम 0 के साथ कर देते हैं, 2 की -1 के साथ, 3 की 1 के साथ, 4 का -2 के साथ, 5 का 2 के साथ, 6 का -3 के साथ, 7 का +3 के साथ। तो ये आप खुद ही देखो, ये मैपिंग कभी आपको लगता है कि नेचुरल नंबर के पास कोई ऐसा नंबर खत्म हो जाएगा कि ये नीचे हम नंबर नहीं दे पाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। ये प्रोसेस गोज ऑन, चलता ही रहेगा। तो अगेन देयर विल बी 1 1 मैपिंग बिटवीन नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स, ऑन टू भी होगा साथ में। तो दैट्स वाई इंटीजर भी हमारे काउंटेबल होते हैं। इवन इवन रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल, रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल। रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो भी काउंटेबल होगा। आप अगर सोचें 0 और 1 के बीच में इनफिनाइट मैनी नेचुरल नंबर होते, रैशनल नंबर्स होते हैं, उनकी भी हम मैपिंग कर सकते हैं। उसमें मैपिंग का क्या होता है कि डेसिमल प्लेस देखते हैं हम, डेसिमल प्लेस जो हैं। अब डेसिमल प्लेसेस में जो नंबर्स आने हैं वो डिजिट्स, कौन से डिजिट आएंगी? 0 to 9 ही आएंगे, और तो आएगा नहीं कोई। तो उन डिजिट्स की भी हम मैपिंग कर देते हैं, डेसिमल प्लेस की भी मैपिंग कर देंगे हम नेचुरल नंबर के साथ। पहला डिजिट प्लेस जो आ गया वो 1 के साथ, फिर 2 के साथ, इस तरह से मैपिंग हो जाती है। तो नेचुरल होल नंबर, हमारे रैशनल नंबर्स भी काउंटेबल हैं। पंगा कब पड़ता है? पंगा तब पड़ता है, प्रॉब्लम तब होती है जब इररेशनल नंबर रोल में आते हैं। इररेशनल नंबर जो है ना, उनका जो डेसिमल प्लेस है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो जब वो उसका डेसिमल कहीं पे रुक ही नहीं रहा है, टर्मिनेट ही नहीं कर रहा है, रिपीट ही नहीं कर रहा है, फिर हम उसकी मैपिंग नहीं कर पाएंगे। तो बिकॉज ऑफ इररेशनल नंबर्स देयर विल बी नो 1 1 ऑन टू मैपिंग बिटवीन नेचुरल नंबर एंड रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर्स भी होंगे। दैट्स वाई रियल नंबर आर अनकाउंटेबल। ये क्लियर हो गया? यस अभिषेक, नाउ इज क्लियर नाउ? यस सर। ओके, सो काउंटेबल का मतलब है कि, इसी में एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, सेपरेबल स्पेस उसको बोलेंगे जिसके पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट होगा। जैसे ये देखो एग्जांपल यहाँ पे, रियल नंबर, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद यूजुअल टोपोलॉजी। तो रियल नंबर का डेंस, काउंटेबल डेंस सेट क्या होगा? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये इसके पास काउंटेबल सबसेट हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर, रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि काउंटेबल तो ठीक है, लेकिन क्या रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर डेंस है क्या? यस है, क्योंकि रैशनल नंबर का जो क्लोजर आएगा वो रियल नंबर होगा। यहाँ पे आपका जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो एक्स जो हो गया वो आर हो गया। सो दैट्स वाई अपना ये जो नेचुरल नंबर है, सॉरी, रैशनल नंबर्स है, वो डेंस हो गया, क्योंकि इसका क्लोजर जो है वो रियल नंबर के पास आएगा। यहाँ पे तो हम यूजुअल वही डेफिनेशन लगाएंगे क्या, कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट जो होते हैं रैशनल के, वो कहाँ होते हैं? रैशनल नंबर सारे लिमिट पॉइंट है, प्लस इररेशनल नंबर भी इसके लिमिट पॉइंट होते हैं। तो रैशनल के साथ जब हम इररेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रियल बन जाएगा। दैट्स वाई क्लोजर ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज रियल नंबर। तो ये डेंस तो हो ही गया, और साथ में रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं। तो इसका मतलब रियल के लिए एक
काउंटेबल डेंस सबसेट क्यू है, तो इट मीन दैट आर इज सेपरेबल स्पेस विद यूजुअल टोपोलॉजी। ओके, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये देखो। फिर यहाँ पे अगर हम यूक्लिडियन स्पेस ले लें आर रेस टू पावर एन, तो डेफिनेटली यहाँ पे डी क्यू रेस टू पावर एन, फिर इसका क्या हो जाएगा, काउंटेबल डेंस सेट हो जाएगा। तो अगेन यूक्लिडियन स्पेस आर रेस टू पावर एन इज आल्सो सेपरेबल। ये देखो मीट्रिक स्पेस का एक एग्जांपल, तो एनी सब स्पेस ऑफ ए सेपरेबल मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल। तो जैसे ये ले लिया हमने 0 to 1, ठीक, ये सेपरेबल स्पेस है। क्यों? क्योंकि क्यू इंटरसेक्शन 0, 1, क्यू की इंटरसेक्शन इसके साथ लेनी है, तो जो आएंगे वो क्या आएंगे, रैशनल नंबर्स ही आएंगे। और रैशनल नंबर्स होंगे तो वो डेंस होगा, और डेंस होगा क्योंकि रैशनल नंबर तो काउंटेबल है, दैट्स व्हाई दिस इज सेपरेबल। तो आई थिंक इज क्लियर, यस इट क्लियर है सेपरेबल स्पेस क्या होता है। यस एनीबडी? Yes, sir. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। सो हम यहाँ पे अब बात करेंगे व्हाट इज the second theorem is let X be a topological space if A and B are arbitrary subsets of X, then the operation of forming closure has the following four properties। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, closure of phi is phi। second is A is subset of A closure, ये तो क्लियर ही है। थर्ड इज क्लोजर ऑफ क्लोजर इज ए क्लोजर, और फोर्थ प्रॉपर्टी इज क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। तो इसका जल्दी से प्रूफ भी देख सकते हैं छोटा सा। तो फाई का क्लोजर फाई क्यों होगा, तो क्लोजर की डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग द सेट। तो फाई को कौन कंटेन करेगा, सबसे छोटा सेट फाई करेगा कंटेन, तो इसका मतलब फाई का क्लोजर फाई होगा। ठीक, एम्प्टी सेट इज ऑलरेडी क्लोज्ड, होता है ना, फाई क्लोज्ड होता है, ओपन भी होता है। तो इट मीन दैट ये वो क्लोज सेट आ गया सबसे छोटा जो फाई को कंटेन कर रहा है, तो दैट्स वाई क्लोजर ऑफ फाई इज फाई। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? और दूसरा है, दूसरा तो ऑब्वियस ही है कि ए सबसेट होगा ए क्लोजर का। ये तो डेफिनेशन से आगे क्यों, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन ये बोलती है कि जो ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सुपरसेट ही ए क्लोजर होता है। तो अगर ये ए है तो ये होगा ए क्लोजर। तो बाय डेफिनेशन ए क्लोजर इज द क्लोजेस्ट सेट कंटेनिंग ए, तो डेफिनेटली ए इज कंटेन्ड ए क्लोजर। उसी तरह से नेक्स्ट इज क्लोजर ऑफ, ऑब्वियस है अगर स्टूडेंट ए क्लोजर है तो इसका क्लोजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोजर सेट होगा जो इसको कंटेन करेगा, तो ये ए क्लोजर। ठीक, और ए क्लोजर खुद क्लोज्ड होता है स्टूडेंट, एक ए क्लोजर क्लोज सेट होता है, और हमने पढ़ रखा है इफ ए इज क्लोज्ड देन ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो ए अगर क्लोज्ड है स्टूडेंट, ए क्लोजर आपका क्लोज्ड है, तो ए क्लोज सेट का क्लोजर
उसी के बराबर आएगा ये। क्लियर है स्टूडेंट ये सभी को? हेलो। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके नाउ अब हमने प्रूव करना है कि ए क्लोजर का जो यूनियन है, ए ए बी का जो ए यूनियन बी का जो क्लोजर है दैट इज ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। अब दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, इट मीन दैट हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी यूनियन जो है वो सबसेट होना चाहिए ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का। और दूसरा प्रूव करना पड़ेगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज सबसेट ऑफ ए बी होल यूनियन। ये तरीका होता है प्रूव करने का स्टूडेंट, कि अगर हमें दो सेट्स इक्वल प्रूव करने हैं, जैसे डी इक्वल टू सी पुट प्रूव करना है मेरे को, तो तरीका क्या होता है, आप ये प्रूव कर दो डी सबसेट ऑफ सी एंड सी इज सबसेट ऑफ डी, तो डेफिनेटली फिर डी और सी बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ भी ये दो सेट ही है, ये मान लो सी डी है ये सी है, इक्वल प्रूव करने हैं तो ये इसका सबसेट होना चाहिए और इसका सबसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो कि ए जो है वो ए क्लोजर का सबसेट होता है, बी भी ऊपर ही हमने प्रूव किया कि ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर है, बी सब क्लोजर ऑफ सब। तो ए और बी का जो यूनियन है वो भी सबसेट किसका होगा, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ये स्टेप तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दोनों तरफ क्लोजर ले लो आप। ठीक है। टेकिंग क्लोजर बोथ साइड्स, तो ए बी यूनियन का क्लोजर ले लिया और इधर क्या बन गया, सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का होल क्लोजर। बट ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज ऑलरेडी क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि हमें पता है ए क्लोजर जो होता है और बी क्लोजर जो है वो क्लोज्ड है, दोनों क्लोज्ड हैं, तो दोनों का यूनियन भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अभी थ्योरम पढ़ी हमने, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, इसका मतलब ये क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है स्टूडेंट, ए माइक ऑफ करो प्रियंका अपना। अगर प्रियंका स्विच ऑफ योर माइक। ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर अगर क्लोज्ड है, क्योंकि ए क्लोज्ड है बी क्लोज्ड है तो दोनों का यूनियन भी क्लोज्ड होगा। तो अगर ये क्लोज्ड है तो इसका जो क्लोजर होगा वो इसी के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कोई सेट अगर क्लोज्ड हो तो ए क्लोजर जो होता है वो ए के बराबर ही होता है। कहाँ पढ़ा हमने ये ये देखो, हमने यहाँ पे ये पढ़ रखा है, दिस वन, इफ ए इज क्लोज्ड देन ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस, तो ये इसके बराबर हो गया। तो इसका मतलब यहां से ये देखो ये पार्ट प्रूव हो गया। यहां से क्या प्रूव हो गया, हमसे ये प्रूव हो गया कि ए बी का होल क्लोजर जो है वो सबसेट ऑफ, तो इसका मतलब हमने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब हमने ये पार्ट प्रूव करना है। ठीक, तो उसके लिए कन्वर्स, तो यहाँ पे क्या लिखा, ए क्लोजर जो होगा वो ए बी यूनियन के क्लोजर में होगा, और ये भी बी क्लोजर भी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी के क्लोजर में होगा। तो डेफिनेटली ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर जो होगा वो भी इसके प्रेजेंट होगा, तो ये दूसरा प्रूफ हो गया। सो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर हमने कुछ और करना हो एक डेफिनेशन कर सकते हैं, नेबरहुड।
तो नेबरहुड टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने क्या डिस्कस करा था। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में जब भी हम नेबरहुड बनाते तो उसके अराउंड एक किसी पॉइंट की नेबरहुड बनानी तो हम एक ओपन स्फीयर बनाते थे। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होगा, ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट or a set in a topological space is an open set which contain the point। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे सपोज करो x है हमारे पास ए बी सी, और इसकी टोपोलॉजी ले लेते हैं हम। टोपोलॉजी ले ली, फाई होगा, x होगा ए बी, ए सी ले लिया, और इन दोनों की इंटरसेक्शन सी होगी तो सी भी लेना पड़ेगा। ये टोपोलॉजी है। तो ए का नेबरहुड क्या हुआ यहाँ पे, ए के नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ ए इज, नेबरहुड ऑफ ए क्या क्या हुए, एक तो एक्स हुआ नेबरहुड इसका, एक ए हो गया, और एक आपके पास ए सी हो गया। देखो यहाँ पे नेबरहुड कुछ और तरह के हो रहे हैं, अगर टोपोलॉजी में होते सबसेट है तो इसके ये नेबरहुड हो गए, वो सेट होंगे जो इसको कंटेन करेंगे। तो एक्स कंटेन करेगा, एक्स कंटेन करेगा, ये कंटेन करेगा, और ये कंटेन करेगा। तो ये इसके नेबरहुड हुए। ठीक है, तो बाकी कल हम डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना।